प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, काफी दिन से हमारा वीडियो बनना स्टॉप था। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। तब तक के लिए आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसको परिवर्तित कर दिया गया है। पहले की बुक इतनी थी, अब की बुक देख लीजिए इतनी सी बची है। तो ये नई वाली बुक है। अब की जो भी वीडियो आएंगी ये इस नई बुक पे आधारित होंगी। हालांकि यदि जमीनी सच्चाई को देखा जाए तो क्वेश्चन में बहुत सारा चेंजिंग नहीं किया गया है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। कुछ उदाहरण के जो क्वेश्चन हैं अभ्यास प्रश्न में डाल दिया गया है और कुछ अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। बाकी बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। कुछ उदाहरण और कुछ जो फालतू चीजें थी उस बुक में, हालांकि फालतू नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उस बुक में थी, पुराने वाले बुक में, उसको हटा दिया गया है। केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपकी इस बुक को बनाया गया है। तो आज से जो भी हमारे चैनल पर आपके कक्षाओं की वीडियो आएंगी वो केवल और केवल इस नए वाले सिलेबस, नए वाले बुक पर आधारित होंगी। यह भी बुक देखिए आपके नवबोध प्रकाशन की ही बुक है जो आपके छत्तीसगढ़ में चलाई जाती है। तो आज हम इस नवबोध बुक के, नवबोध न्यू वाले बुक के जो अभ्यास प्रश्नावली 3.1 है, यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। हर एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार का इस सेशन के अंतर्गत कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो सेशन को देखने के पश्चात आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपका जो भी डाउट बच जाता है वो डाउट आप फोटो खींच करके वहां पे भेज देंगे हमारे बच्चों के द्वारा या तो मेरे द्वारा, उसको सॉल्व करके आपका क्लियरिफिकेशन दे दिया जाएगा। और जहां तक मेरा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका ना बचे। देखिए, अब जब बात हम यहाँ पे आव्यूह यानी मैट्रिक्स की करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास सामने आएंगी। पहली चीज क्या है? पहली चीज आपका है पंक्ति। पहली चीज आपकी क्या है? पहली चीज आपकी है पंक्ति। पंक्ति की अंग्रेजी होती है रो। पंक्ति की अंग्रेजी क्या होती है? पंक्ति की अंग्रेजी होती है आपकी ROW यानी कि रो। पंक्ति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और दूसरा चीज जो आपके सामने आता है, दूसरा चीज वह है आपका स्तंभ। क्या है दूसरा चीज? वह है स्तंभ, जिसको हम कहते हैं कॉलम, COLUMN, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। अब आपको पता हो गणित के अंतर्गत पंक्ति किसे कहते हैं, तो अगर रेखा गणित आपने पढ़ा है तो जो क्षैतिज रेखा इस प्रकार से जाती है उसे हम यहां पर क्या कहेंगे? पंक्ति। यानी कि पंक्ति का मतलब यहां से हो जाता है, पंक्ति का मतलब यहां हो जाता है क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? आपकी पंक्ति। अगर बात करते हैं हम कॉलम यानी कि स्तंभ की, तो जो रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है ना, यानी कि ऊपर नीचे जो रेखा जाती है ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे हम कहते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम। तो जो आपका ऊपर ऐसे ऐसे जो होगा ना, ऊपर से नीचे, उसे हम क्या कहेंगे? जो ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब कहो सर ये पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ इस आव्यूह के अंतर्गत कैसे समाहित हैं? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा आव्यूह के परिभाषा पर। अब आव्यूह का परिभाषा क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो जो संख्याएं हैं ना, अगर फिजिक्स के अंतर्गत यही संख्याएं देखी जाए तो संख्याएं बताओ सदिश राशि हैं कि अदिश राशि हैं? तो संख्याएं एक परिमाण है, इनकी दिशाएं नहीं होती, तो ये अदिश राशि है। तो संख्याओं के जगह पर हम इसे अदिश राशि भी कह सकते हैं। अदिश राशि भी हम कह सकते हैं। यानी कि अदिश राशि का उपयोग हम यहां पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संख्याएं क्या है? अदिश राशि हैं। तो चाहे अदिश राशि कहें चाहे संख्याएं कहें, तो संख्याओं का आयताकार रूप में व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? संरचना आव्यूह कहलाती है। व्यवस्थित संरचना आव्यूह यानी कि क्या कहलाती है? आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स कहलाती है। आव्यूह यानी कि क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। अब बताइए, इतनी बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि नहीं होती हैं?
संख्याएं अगर आयताकार रूप में व्यवस्थित की गई हों, संख्याएं यदि आयताकार रूप में व्यवस्थित की गई हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आव्यूह कहते हैं। अब संख्याओं को आयताकार रूप में हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, जैसे या फिर हम इसका अगर निरूपण देखें, अगर आव्यूह का निरूपण देखें, आव्यूह का निरूपण हम कैसे करते हैं, तो आव्यूह का अगर हम यहां पे निरूपण देखते हैं ना, तो आव्यूह को हम आपको कई प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो आपको छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत भी संख्याओं का आयताक्रम या संख्याएं या अदिश राशियों का आयताकार क्रम देखने को मिलेगा, या ये आपका इस प्रकार से इस बड़े ब्रैकेट के अंदर भी संख्याएं देखने को मिलेंगी, तो भी आपका समझ जाइएगा कि आव्यूह है। और यही क्रम आपको इस प्रकार का भी मिलेगा कि दो दो लाइन इस प्रकार से रखी हों और बीच में आयताकार क्रम में व्यवस्थित संख्याएं हों, या तो छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत आयताकार क्रम में व्यवस्थित संख्याएं होंगी, या बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत आयताकार क्रम में व्यवस्थित संख्याएं होंगी, या फिर ये डबल पाई के अंतर्गत आयताकार क्रम में व्यवस्थित संख्याएं होंगी। अब अगर इस आव्यूह का थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपके समक्ष पेश करूं, तो अगर जो आपके बुक में दिया होगा ना, वो कुछ इस प्रकार का आव्यूह दिया रहेगा। जैसे यहां पे संख्याएं हम प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे 2, 4 और 6। अगर इस प्रकार की संख्याएं हो तो ये देखिए आयताकार क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं। आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ा सा अंतर हो, लंबाई और चौड़ाई में लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो उसे हम कहते हैं आयत। तो आयत ये देखिए है ना, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, तो इस रूप में संख्याएं व्यवस्थित हैं आयताकार क्रम में। अब देखिए यह भी एक आयत है कि जैसे 1, 3, 5, यह भी एक प्रकार का क्या है, आयत है भाई, इसकी भी लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आयत है। कुछ संख्याएं आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, तो ये भी बताओ लंबाई है चौड़ाई है, ये भी हो जाएगा। कुछ संख्याएं आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से भी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, तो ये भी एक आयताकार क्रम है। तो ये भी आपका आव्यूह है, ये भी आपका आव्यूह है, यह भी आपका आव्यूह है और यह भी आपका क्या है, आव्यूह है। अब बात आती है आव्यूह के प्रकार की, बात आती है आव्यूह के प्रकार की। थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जान लो, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बड़े आसानी ढंग से आप सारे सवालों को बना लोगे यदि आपका बेसिक क्लियर है तब। आइए देखते हैं आव्यूह का प्रकार। तो अगर मैं आपको सबसे पहले प्रकार की बात करूं, अगर आव्यूह के सबसे पहले प्रकार की अगर बात करता हूं, सबसे पहले प्रकार की अगर मैं बात करता हूं, तो होता है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तो अगर मैं पंक्ति आव्यूह की बात करता हूं, तो ये देखिए जिसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति किसको कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा को, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। अब देखिए ये जो आपका है ना, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा पे स्थित है, तो ये आपका स्तंभ है। ऐसे ऐसे जो खड़ी लाइनें हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये सारी जो खड़ी लाइनों पर उपस्थित हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, सॉरी स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं, जो खड़ी लाइनों पर स्थित है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होंगी संख्याएं, जो संख्याएं ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो संख्याएं क्षैतिज रेखा पर यानी कि इस प्रकार से स्थित होंगी, जैसे ये इसमें तो क्षैतिज कॉलम में है ना, एक रेखा है तो एक को तो हम लेंगे नहीं, इसमें देखिए क्षैतिज रूप में उपस्थित है, इसमें भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 1, 3, 5 ये आपका इस प्रकार से ये क्या है, पंक्ति है, तो ये इसकी एक पंक्ति है। इस आव्यूह के पास कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है। इस आव्यूह के पास पंक्ति है क्या, नहीं सर कोई पंक्ति नहीं है। इस आव्यूह के पास कॉलम है क्या, जी सर एक कॉलम है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित अदिश राशियों को, ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो इसके पास स्तंभ है, कॉलम है, ना कि पंक्ति है, पंक्ति नहीं है, रो नहीं है, स्तंभ है। और इसके पास देखिए, इसके पास पंक्ति है, स्तंभ नहीं, खड़ी लाइन नहीं है, खड़ी रेखा पर स्थित संख्याएं नहीं है, तो इसमें केवल और केवल क्या है, पंक्ति है, और इसमें केवल और केवल क्या है, स्तंभ है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो, इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें क्षैतिज भी संख्याएं उपस्थित हैं, इसमें भी क्षैतिज संख्याएं उपस्थित हैं। तो अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो इन दोनों में क्षैतिज पंक्ति भी उपस्थित है,
क्षैतिज रेखा भी उपस्थित है, ऐसे ऐसे भी रेखाएं उपस्थित हैं, और ऐसे ऐसे रेखा पर भी संख्याएं या अदिश राशियां उपस्थित हैं, तो इन दोनों के पास पंक्ति भी है, रो भी है, और स्तंभ भी है, यानी कि कॉलम भी है। तो इन दोनों के पास पंक्ति और स्तंभ दोनों है। इसके पास पंक्ति और स्तंभ दोनों है। इसके पास केवल क्या है, इसके पास केवल पंक्ति है, इसके पास केवल क्या है, कॉलम है। यहां पर अगर मैं पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो जिसके पास केवल एक क्षैतिज रेखा पर संख्याएं उपस्थित होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया। और अगर दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा क्या होता है, स्तंभ समूह, दूसरा क्या होता है आपका स्तंभ आव्यूह। तो अगर मैं स्तंभ आव्यूह की बात करूं, तो जिसके पास केवल और केवल एक स्तंभ के रूप में संख्याएं व्यवस्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है वर्ग आव्यूह। तीसरा क्या आता है आपका, वर्ग आव्यूह। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आता है आपका वर्ग आव्यूह। तो अगर हम वर्ग आव्यूह की यहां पे बात करते हैं, अगर वर्ग आव्यूह की यहां पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। भाई क्षैतिज रेखा पे संख्याएं कितनी स्थित हैं, 2 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां इसमें 1, 2 और 3 है। कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3 है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति किसके बराबर हो, पंक्ति बराबर आपके हो स्तंभ के, जिसमें पंक्ति बराबर हो आपके स्तंभ के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे अब तीसरा आता है आपका, चौथा आता है आपका जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। अब कभी भी आपको ऐसा भी मैट्रिक्स देखने को मिलेगा कि 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से भी हो। इस जैसे अब ये देखिए, ये कितने का आव्यूह है, आव्यूह का निरूपण जो है ना, आव्यूह का निरूपण aij के रूप में करते हैं, जहां पे i आपका क्या है, i पंक्ति की संख्या को दर्शाता है, और j आपको किसको दर्शाता है, स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें आव्यूह के निरूपण में अगर इसको देखा जाए, तो ये i j का जो ये है, ये mn के रूप में दर्शाते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए तो m इंटू n का आव्यूह ये है, तो m जो है आपका i के जगह पर होता है, और n जो है j के जगह पर होता है। समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। m n का मतलब क्या है, हमने सबसे पहली चीज बताया कि i का मतलब क्या है, पंक्ति, और j का मतलब क्या है, स्तंभ। और i का संबंध m से है और j का संबंध किससे है, n से है। अगर इसको हम देखें तो ये m इंटू n ऑर्डर का आव्यूह है, m इंटू n ऑर्डर का आव्यूह है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो इसमें केवल और केवल क्या है, केवल और केवल स्तंभ है, यानी कि कॉलम है। तो कॉलम को हम j से निरूपण करते हैं, और j के जगह पर हम क्या दर्शाते हैं, n। तो ये केवल n ऑर्डर का आव्यूह है, और जो केवल n ऑर्डर का आव्यूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। ये इसमें अगर देखा जाए तो ये इसमें कौन सा ऑर्डर है, इसमें देखा जाए तो इसमें केवल आई यानी कि केवल पंक्ति है, पंक्ति के जगह पे क्या है आपका आई है, और आई को किससे निरूपण करते हैं, m से। तो ये m ऑर्डर का आव्यूह है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो m इंटू n, जहां पे mn क्या है, m आपको यहां पे मैं लिखता हूं साइड में कहीं पे, आव्यूह के निरूपण में यही लिख देता हूं कि m किसको दर्शाता है, m पंक्ति की संख्या को दर्शाता है। m बराबर क्या है, पंक्ति की संख्या। m बराबर क्या है, पंक्ति की संख्या है। और जो आपका n है ना, n बराबर क्या है, स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। एक एक बातें क्लियर होंगी, बस ध्यान से आपको देखना है। m क्या है, पंक्ति की संख्या है, n क्या है, स्तंभ की संख्या है। क्योंकि इसमें कोई भी पंक्ति नहीं थी, इसलिए m इसमें से गायब हो गया, और इसमें कोई भी स्तंभ नहीं था, इसलिए n इसमें से गायब हो गया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए ना, तो इसमें पंक्ति भी है और आपका स्तंभ भी है। पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है, तो m की संख्या कितनी है, 2 है। तो i के जगह पे कितना लिखा जाएगा, 2, और j के जगह पे कितना लिखा जाएगा, 2। क्योंकि दोनों की संख्या 2 2 है, तो इसको 2 इंटू 2 का
ऑर्डर इसको हम कहेंगे, इस अवयव को 2 इंटू 2 का ऑर्डर कहेंगे। अगर इस अवयव को देखा जाए तो m इंटू n ऑर्डर में अवयव हमेशा रहता है, मैंने आपको बताया। तो m इंटू n में देखा जाए तो m की संख्या कितनी है, m क्या है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति यानी कि क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा 1, क्षैतिज रेखा 2, क्षैतिज रेखा 3। तो ये इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 इंटू पंक्ति इंटू स्तंभ। अब स्तंभ की संख्या कितनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा 1, ऊर्ध्वाधर रेखा 2, ऊर्ध्वाधर रेखा 3। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या है, अवयव है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ 2 इंटू 2 है, और यहाँ पे यानी कि ये m n इसमें भी दिख रहा है, यानी कि ये भाई 2 क्या है, m की संख्या है, ये 2 क्या है, n की संख्या है, ये 2 क्या है, m की संख्या है, ये 2 n की संख्या है। तो सर जो आपने ये बताया ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो अगर इसको हम बात करें तो ये अवयव का अवयव है, AIJ जो लिखा हुआ है ना, ये अवयव का अवयव है। अब अवयव कैसे है सर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इस अवयव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का अवयव है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आई के इस अवयव के हिसाब से मैं चलता हूं, यानी अगर मैं ये समझ में आ गए होंगे ना, तो इन तीनों को यहां पे मैं क्या करता हूं, र से रफ कर देता हूं। तो यहां से अगर मैं इन तीनों को हटा देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो, नहीं आ गया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इस अवयव के लिए यदि हम आई के जगह पर 1 रख लेते हैं, जे के जगह पर 1 रख लेते हैं, तो इसमें ऐसा कौन अवयव है, ऐसा इसमें कौन अवयव है, आई का मतलब क्या है, पंक्ति, और जे का मतलब क्या है, स्तंभ। आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये क्या है, अवयव। इसमें जो भी है ना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जो भी इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो भी इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, जो भी इसमें अदिश राशियां लिखी हुई हैं, ये अवयव की अवयव हैं। क्या है, अवयव के अवयव हैं। यानी कि 2 भी अवयव का अवयव है, 10 भी अवयव का अवयव है, 16 भी अवयव का, जितने भी इसमें अदिश संख्याएं लिखी गई हैं, अदिश राशियां लिखी गई हैं, सभी अवयव के अवयव हैं। तो ये किस अवयव की बात कर रहा है, यदि A11 लिखा हुआ है तो ये किस अवयव की बात कर रहा है, यानी पहली पंक्ति ऐसा अवयव, जो अवयव जिस अवयव का हम बात कर रहे हैं उस अवयव का ऐसा अवयव जो पंक्ति में पहला नंबर पर हो और स्तंभ में भी पहला नंबर पर हो। तो अगर इस अवयव को मैं देखूं तो ये पंक्ति का, पहली पंक्ति का अवयव है और पहले स्तंभ का भी पहला अवयव है। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे 2? A1 का मतलब, इस 1 का मतलब पहली पंक्ति और इस 1 का मतलब पहला आपका स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ। आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ। अगर यहीं पे 1 1 के जगह पर अगर 1 3 लिखा होगा तब क्या हो जाएगा, पहला का मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, और 3 का मतलब स्तंभ, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पंक्ति का पहला अवयव और पहली पंक्ति और स्तंभ का तीसरा अवयव। तो यहां पर देखिए ये पहली पंक्ति है और स्तंभ का तीसरा कौन सा है, पहली पंक्ति आपकी पंक्ति क्षैतिज होती है ना, तो पंक्ति ये हो गया और स्तंभ तीसरा, तो पहली पंक्ति और स्तंभ तीसरा, बताओ 6 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। बताओ ये तीसरा स्तंभ 18 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये पहली पंक्ति नहीं है, ये तीसरी पंक्ति है। 12 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तीसरा स्तंभ तो है लेकिन ये दूसरी पंक्ति का अवयव है। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं कि A2 3 लिख दूं अगर, तो 2 का मतलब दूसरी पंक्ति, 3 का मतलब तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति इसमें कौन है, 8 10 12। दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम कौन सा है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, पंक्ति और कॉलम, पंक्ति और कॉलम। इस चीज को याद रखिएगा, रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति 8 10 12, ये वाला दूसरा पंक्ति है। तीसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ बताओ 12 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12। अब कहोगे कि सर 18 क्यों नहीं होगा, 18 तीसरे स्तंभ में तो 18 है, लेकिन तीसरे
आपके पंक्ति का भी अवयव है, यहां दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है। तो अगर अगले क्रम में मैं इसी को उदाहरण के तौर पर 3 1 लिखूं तो 3 1 लिखूं तो 3 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति, 1 का मतलब है पहला स्तंभ, तो ये है तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये है 14, ये है आपका तीसरा पंक्ति। देख लीजिए, ऐसे आप मन में एक ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरा, ये है ना, यहां लिखा तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम आपका ये है, पहला कॉलम आपका ये है। तो जहां पर ये पंक्ति और कॉलम दोनों पार करते हैं एक दूसरे को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। यही अब आव्यूह का मेन फंडामेंटल है। ये सब चीजें आपको किसी काम की नहीं है, ये सब चीजें आपको किसी काम की नहीं है, केवल मात्र केवल जानकारी के लिए है। मेन आपका जो फंडामेंटल है ए आई जे और इस एम एन के आर्डर को समझना है, जो कि मैंने समझाया। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी ना, तो वीडियो को यहीं पे रोकिएगा और फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा। यकीन कीजिए आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यदि ये चीज समझ में आ गई ना, तो आव्यूह में कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन फंडामेंटल आव्यूह का यही है, मेन जो जान है आव्यूह का यही है। अगर यही चीज समझ में आपको आ गई तो निश्चित तौर पर आव्यूह आपको ह से हलवा हो जाएगा। अब यहां हम बात कर रहे थे शून्य आव्यूह की, जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, वे आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। वह आपका क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगर हम विकर्ण आव्यूह की बात करें, क्या बात करें, अगर हम पांचवा नंबर अगर हम किसकी बात करते हैं, विकर्ण आव्यूह की, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह की बात करें, अगर हम विकर्ण आव्यूह, तो जैसे अगर कोई एक आव्यूह मैं यहां पे ले लेता हूं कि 4 और 0 0 और 6, यहां पे देखिए ये आपका क्या कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है। आयत का विकर्ण, आयत देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है ना, आयत का ये इस प्रकार से बनता है। आयत का जो मुख्य विकर्ण है ना, वो ये है। मुख्य आयत में ऐसे तो 2 विकर्ण होते हैं, 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो इसमें एक रेखा ऐसे भी मिलाई जा सकती है, लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं कहलाता है। मुख्य विकर्ण केवल एक ही होता है, तो ये इसका मुख्य विकर्ण है। अब इस मुख्य विकर्ण पर जो भी अवयव स्थित होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, वही आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या आता है, अदिश आव्यूह आता है। अदिश आव्यूह क्या है कि जैसे अगर आपका ये 5 है और ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है, ये देखिए एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही है। जो आपका अदिश आव्यूह है, स्केलर मैट्रिक्स जो है, ये आपका एक विकर्ण आव्यूह ही है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये जो देखिए विकर्ण पर जो संख्याएं स्थित है ना, ये समान है। अगर किसी भी आयत के विकर्ण पर संख्याएं, अगर मुख्य विकर्ण पर संख्याएं समान है, तो उस आव्यूह को हम अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर आव्यूह कहते हैं। एक आता है क्षैतिज आव्यूह, तो जिसमें केवल क्या हो, क्षैतिज आव्यूह। तो जैसे अगर 2 4 6 और ये 5 9 12 इस प्रकार से अगर संख्याएं हैं, तो ये केवल क्षैतिज रेखा प्रदर्शित कर रहा है ना, ये मतलब समान नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है, इसमें केवल क्षैतिज रेखाएं ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इतनी चीजें बस आप याद रखिएगा। और सिंपल सी बात, जो इसमें खड़ी मतलब जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो और पंक्ति की संख्या कम हो, जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, पंक्ति की संख्या क्या हो, जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, पंक्ति कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो पंक्ति की संख्या जिसमें कम हो उसे हम पंक्ति आव्यूह या क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह नहीं, पंक्ति आव्यूह तो जिसमें एक पंक्ति हो, उसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें केवल आपका ये कॉलम की संख्या क्या हो, कॉलम की संख्या कम हो और जो आपकी ये पंक्ति है उसकी संख्या अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे कि ये आपका हो गया कि 2 4 6 8,
1 2 3 4 इस प्रकार से देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, कॉलम की संख्या कम है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्न पर। बहुत सारे बेसिक्स की चर्चा हमने करी, अब इतनी यदि बात आपको बिल्कुल हलवा हो गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स पे #हलवा लिखिएगा। फिर आगे चलते हैं, एकदम आपके 3.1 के सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लगाएंगे, पूरे एकदम बेसिक के साथ। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली 3। आपकी अभ्यास प्रश्नावली जो 3.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि आव्यूह इसमें पूछ रहा है, बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। अब बताइए, इतना सारा बेसिक समझा देने के बाद क्या यह सवाल आपको बताने लायक है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सवाल मैं बिल्कुल बता नहीं रहा हूं। कैसे मजाक कर रहे हो सर, बताने के लिए ही तो वीडियो बना रहे हो, तो क्यों नहीं बताओगे? चलो आओ बताते हैं। जैसे इसमें पहला ए, अगर ए देखा जाए, ए क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको कंफर्म कर दूं तो ये किस ऑर्डर का आव्यूह है। तो यहां पे आप देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 3 है। तो ये पहली चीज, तो 3 इंटू, अगर स्तंभ की संख्या देखा जाए तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, पहली चीज। अब इसमें जो पूछ रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो अगर ए की बात करते हैं, अगर पंक्ति देखते हैं तो पंक्ति का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि 1 2 और 3 पंक्तियां हैं। सर कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। तो ए का जो उत्तर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 3 पंक्ति। ए का जो उत्तर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 3 पंक्ति। और अगले क्रम में कितने स्तंभ हैं? अगर बी में देखा जाए तो बी में पूछ रहा है कितने स्तंभ हैं। तो बी को अगर देखें तो कितने स्तंभ है बताइए। तो ये 3 इंटू 4 ऑर्डर का आव्यूह है, तो कितने स्तंभ है इसमें? 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ यानी कि कॉलम है। अगले क्रम में पूछ रहा है कि एक पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, सी में क्या पूछ रहा है कि एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। तो ये आपके सारे अवयव हैं, एलिमेंट हैं। अब एक पंक्ति ये है, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सभी पंक्ति में 4-4 अवयव हैं। तो एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? एक पंक्ति में 4 अवयव उपस्थित हैं। इस तरह से आपका हो जाएगा। डी क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है कि एक स्तंभ के अंतर्गत कितने अवयव है। तो ये आपका स्तंभ है ना, सभी स्तंभ में देख रहे हैं कि 3-3 अवयव हैं सभी स्तंभ में। तो स्तंभ में कितने अवयव हैं? 3 अवयव आपके स्तंभ में स्थित हैं। 3 अवयव आपके कहां स्थित हैं? स्तंभ में अवयव हैं। अब ई पूछ रहा है, ई पूछ रहा है कि कुल कितने अवयव हैं। तो कुल अवयव ज्ञात करने के लिए हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 4 का, और 3 इंटू 4 बराबर कितना होता है? 12। तो टोटल इस आव्यूह में 12 अवयव हैं। गिन लीजिए कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। इसका क्रम क्या है? क्रम यानी ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका जो क्रम है ना, ई के बाद एफ जो है ना, इसका क्रम 3 इंटू 4 का है। इसका क्रम क्या है? 3 इंटू 4 का ये क्रम है। क्या यह वर्ग आव्यूह है? क्या यह वर्ग आव्यूह है? अब वर्ग आव्यूह में हमने आपको बताया कि जो आपका वर्ग मैट्रिक्स होता है, जो आपका वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह में आपकी जितने पंक्ति होती हैं, जितनी आपकी पंक्ति होती हैं, उतने ही क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इस आव्यूह में अगर देखा जाए तो ये 3 इंटू 4 का समूह है, 3 इंटू 4 का आव्यूह है। तो यहां पर इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये आपका एफ के बाद जी दिया हुआ है, तो ये आपका कितना है? ये पूछ रहा है वर्ग आव्यूह है, तो ये नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं है, नहीं वर्ग आव्यूह नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो वर्ग आव्यूह नहीं है तो क्या है? ये क्षैतिज आव्यूह है, क्योंकि इसमें देखिए जो आपकी क्षैतिज पंक्तियां हैं वो कम है और कॉलम की संख्या ज्यादा है। तो यहां पर आपका यह क्षैतिज आव्यूह कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरे प्रश्न में हम 2 आव्यूहों को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ और घटाने के क्रम को हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा और आगे का प्रश्न खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न संख्या 2 है वह कहता क्या है? प्रश्न संख्या 2 आपका कि a बराबर आपका इतना दिया हुआ है, b बराबर आपका इतना दिया हुआ, तो कह रहा है कि a प्लस b
और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वह आपको क्या देखनी है, इसका ऑर्डर कितना है। इसमें 3 कॉलम है और 3 पंक्ति है, तो ये 3 इंटू 3 का आव्यूह है। कितने का आव्यूह है, सबसे पहले इसको अलग अलग मैं करता हूं यहां पर। तो यहां पर अगर a बराबर देखा जाए तो a बराबर दिया है 2 3 5 और 5 4 2 और 2 5 9, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है a बराबर। b बराबर अगर देखा जाए तो b बराबर आपका दिया है 5 माइनस 9 और 6, 2 माइनस 3 और माइनस का 5 और 4 माइनस का 9 और 7, इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, कोई भी आव्यूह कब जुड़ेगा और घटेगा, जब दो आव्यूह जुड़ेंगे घटेंगे आपस में, कब, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। तो इसका अगर देखा जाए तो ये भी 3 इंटू 3 का आव्यूह है और ये भी 3 इंटू 3 का आव्यूह है। अगर दोनों आव्यूह के जिन आव्यूह को जोड़ना है या जिस आव्यूह को घटाना है, यदि दोनों आव्यूह के ये जो ऑर्डर है ना, अगर ऑर्डर समान नहीं होते हैं तो उस आव्यूह को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो इन दोनों आव्यूहों के ऑर्डर समान है, इसलिए इनको क्या किया जा सकता है, जोड़ा और घटाया जा सकता है। अगर इसका सबसे पहली चीज हम a प्लस बी निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 2 3 5 और 5 4 2 और 2 5 9, इस प्रकार से है, प्लस b का मान कितना है, b का मान है 5 माइनस 9 और ये 6 है, 2 माइनस 3 माइनस 5 है, 4 माइनस 9 और 7 है, इस प्रकार से। अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, देखिए सेम एलिमेंट जुड़ेंगे। a11 जो होगा a11 के साथ जुड़ेगा, a12 जो होगा ये 12 के साथ जुड़ेगा, a11 a12 a12 3 a, जानते हो आप ना आव्यूह का क्रम जो हमने अभी आपको समझाया था, तो ये आपका इस तरह से जुड़ेगा। तो ये कैसे जुड़ेगा, a प्लस बी बराबर कितना होगा, इसी के साथ साथ a माइनस बी भी हम करते चलते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर अगर निकालेंगे तो ये कितना है 2 3 5, 5 4 2 5 4 2 और ये है 2 5 9, तो ये है 2 5 और 9, ठीक है। और प्लस की जगह माइनस है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 है माइनस 9 है और 6 है, 2 है माइनस 3 है माइनस 5 है, 4 है माइनस 9 है और 7 है, इस तरह से है आपका दोनों, जोड़ और घटाना दोनों साथ में करते चलते हैं। अब यहां से देखिए क्या होगा, इन दोनों आव्यूहों को एक में मिलाते हैं। देखिए इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ जोड़ है तो जुड़ेगा, तो 2 और जोड़ है तो 2 प्लस 5 हो जाएगा। ये 3 इस माइनस 9 के साथ जुड़ेगा तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 5 इस 6 के साथ जुड़ेगा तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये 5 इस 2 के साथ जुड़ेगा तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। ये 4 इस माइनस 3 के साथ जुड़ेगा तो 4 प्लस माइनस 3 होगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और ये 2 माइनस 5 तो 2 माइनस 5 हो जाएगा। इधर से देखा जाए तो ये 2 प्लस का 4 है इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये है माइनस का 9, ये 9 है और ये 7 है तो ये 9 प्लस का कितना हो जाएगा 7, इस प्रकार से। अगर यहीं पर हम a माइनस बी को अगर देखें तो a माइनस बी जैसे यहां पर सेम एलिमेंट का स्टेटस ही के साथ ही जुड़ेगा, जो सेम एलिमेंट है सेम एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा। जैसे a11 इसका है तो इसके a11 के साथ जुड़ेगा, a33 जो है a33 के ही साथ जुड़ेगा, इस चीज का याद रखिएगा। तो वही क्रम जोड़ने के भी साथ होगा, वही क्रम घटाने के भी साथ होगा। तो 2 के साथ कौन घटाया जाएगा 5, तो 2 माइनस का कितना कर देंगे 5। 3 के साथ कौन घटाया जाएगा -9, तो 3 माइनस -9 डबल माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 9। 5 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 6। इधर से देखा जाए तो 5 माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। इधर से देखा जाए तो 4 माइनस 3 तो ये डबल माइनस हो जाएगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। ये 2 माइनस 5 तो 2 प्लस 5 हो जाएगा। और इधर देखा जाए तो 2 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। 5 माइनस 9 तो ये 5
प्लस 9 हो जाएगा, 9 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा जोड़ने और घटाने के बाद आएगा वही हमारा a प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी है। यहां से देखा जाए तो 5 और 2 कितना होता है 7। यहां से देखा जाए तो 9 में से 3 निकलेगा तो 6 बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाया जाएगा। 5 प्लस 6, 6 5 कितना होता है आपका 11, तो ये 11 हो जाएगा। 5 और 2 कितना होगा 7, और 4 में से 3 निकलेगा 1, 5 में से 2 में से 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा -3, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 में से 9 निकलेगा तो 5 और 4 9 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, a प्लस बी की आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी तरह से अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू को अगर निकालूं तो a माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से -2 में से -5 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा माइनस का 3, 3 और 9, 9 3 कितना होता है 12, 5 में से 6 निकलेगा माइनस का 1, 5 में से 2 निकलेगा 3, 4 3 कितना होता है 7, 5 और 2 कितना होता है 7 और ये 7 है ना, ये भी 7 है। 2 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 2 और 5 9 5 कितना होता है आपका 14 और 9 में से 7 निकलेगा तो आपका ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा a माइनस बी का। तो ये आपका a प्लस बी का मान और ये आपका a माइनस बी का मान। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवयव को जोड़ते और घटाते हैं। पहली चीज जोड़ और घटाने में देखने वाली जो है वह क्या है कि अगर दोनों का ऑर्डर समान होगा, दोनों में अगर समान पंक्ति और समान अवयव होंगे तभी जुड़ेगा या घटेगा, अदरवाइज जुड़ेगा घटेगा नहीं। और सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट को जोड़ा और घटाया जाता है। पहले अवयव का जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट दूसरे अवयव का रहेगा, तभी उसको हम साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इस चीज को जोड़ और घटाना में याद रखिएगा। अब बाकी का जो भी जोड़ और घटाना बुक के अंतर्गत होगा उसे आपको स्वयं से करना होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 3 है ना, उसमें देखिए a का मान दिया हुआ है, a माइनस बी का मान दिया हुआ है और अवयव b आपसे पूछ रहा है। बहुत सस्ता सा, बहुत सिंपल सा सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। और जो चीज दिया हुआ है, दिया क्या है, a बराबर आपका दिया हुआ है कितना 2 3 4 और 1 2 3 1 -1 और 2। a माइनस बी बराबर कितना दिया है, a माइनस बी बराबर दिया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर इन दोनों अवयवों का ऑर्डर देखें तो इसका भी ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 का है, इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। लेकिन यहां पर एक बात जो आपके सामने आती है, ये क्या देखने में आपको शून्य अवयव नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो शून्य अवयव का मान हमेशा शून्य ही होता है, यानी कि यहां पर जो आपके पास दिया है ना, जो गिवन है ना, वह क्या है, वह a माइनस बी बराबर क्या है 0 है। a माइनस बी बराबर क्या है 0 है। अब आपको b का मान याद करना है। यहां से अगर हम चलें तो ये अगर दोनों पक्षों में लिखें, दोनों पक्षों में b जोड़ने पर, या हम यहां पे पक्षांतर भी कर सकते हैं या b जोड़ भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। b उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहां पे अगर दोनों पक्षों में b जोड़ दें तो a माइनस बी है और ये हो जाएगा प्लस का b। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये योग का एक गुणधर्म है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में क्या जोड़ा, b जोड़ा। अब यहां पे 0 प्लस कितना हो जाएगा, 0 प्लस b हो जाएगा। b से b यहां पे कट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा। 0 में b जुड़ेगा तो b बचेगा, यानी a ही आपका b है। जो आपका अवयव a है वही आपका अवयव b भी है, तब जाकर के आपका a माइनस बी बराबर 0 0 0 आएगा, यानी शून्य अवयव आएगा। अर्थात जो b बराबर होगा वो a का ही मान होगा, जो कि कितना है 2 3 4 है और 1 2 3 है, माइनस 1 माइनस 1 2 है, 1 माइनस 1 2 है। यही आपका छोटा सा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3। इस तरह से बना सकते हैं। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 में देखिए, चौथा का जो पहला पार्ट है वह कहता है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो आपको 5a माइनस बी बराबर ज्ञात करना है।
सबसे पहली चीज जो दिया है उसको हम यहाँ पे सोल्यूशन डाल करके लिखते हैं। जो चीज आपके पास है वह क्या है, a बराबर दिया है 2 3 -8 1 6 5 इस प्रकार से दिया हुआ है। b बराबर दिया हुआ है आपका, b बराबर दिया हुआ है 1 6 3 4 -2 और 5 इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब यहां से आपको 5a में से b को घटाना है, तो यहां पर अगर मैं 5a माइनस b लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, a में 5 का गुणा होगा तो 5 इंटू आपका ये हो जाएगा 2 3 -8 1 6 5। दूसरी चीज यहां पे ऑर्डर देखें तो पंक्ति की संख्या 2 है तो 2 इंटू कॉलम की संख्या 3 है तो 2 इंटू 3, पंक्ति की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3 तो ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का आव्यूह है। चूंकि दोनों का ऑर्डर समान है इसलिए जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये 5 इंटू ए और माइनस बी का मान कितना यहां पे हो जाएगा 1 6 3 4 -2 और 5। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे जैसे 5 का मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ये सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुना के 10, 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 तिहाई 15, 5 के साथ 8 का होगा तो 8 पंचे होगा 40, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि यहां माइनस लगा है। 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 5 बचे 25, इस प्रकार से आपका ये मान हो गया 5a का। और माइनस ये आपका है 1 6 3 4 -2 और 5। अब इसको हम घटा देते हैं, घटाने आपको आता ही है, घटाएंगे कैसे, यहां पे देखिए 10 के साथ कौन घटेगा 1 तो 10 माइनस का 1, 15 के साथ कौन घटेगा 6 तो 15 माइनस का 6, -40 के साथ कौन घटेगा तो ये 3 तो -40 माइनस का 3, 5 के साथ कौन घटेगा 4 तो 5 माइनस का 4, 30 के साथ कौन घटेगा -2 तो 30 माइनस 2 तो ये 30 प्लस 2 हो जाएगा, 25 में से कौन घटेगा 5 तो 25 माइनस का हो जाएगा 5। अब इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये 10 में से 1 निकला कितना 9, 15 में से 6 निकला, 15 में से जब 6 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 9 6 15 होता है ना, तो ये भी कितना बचा आपका 9 बचा। 40 -3 -40 -3 दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे तो -43 हो जाएगा। 5 में से 4 निकलेगा 1, 3 में 2 जुड़ेगा 32 और 25 में से 5 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 20। अब ये भी देखिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 3 था, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 था, तो जो इसका घटाना या जोड़ आएगा ना उसका भी ऑर्डर यहाँ पे 2 इंटू 3 ही होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप दिए गए प्रश्नों को बना सकते हैं। अब आपका इसमें जो चौथे का दूसरा पार्ट है उसमें देखिए पहले में भी आप 2a + 3b ज्ञात करना है। तो पहले में जैसे यहां पर हमने सभी अवयव के साथ गुणा कराया तो पहले में इसका आपका 2 का गुणा कराना पड़ेगा a के साथ, b के साथ 3 में, दोनों का गुणा कराएंगे फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो आपको ये इसका जो दूसरा है इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। आइए इसके पांचवा का मैं पहला या कोई एक सा पार्ट बताता हूं, जैसे पांचवा का तीसरा पार्ट आइए बताते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए पांचवा में भी आपका कुछ रखा नहीं हुआ है, सेम एकदम जैसे मैंने बताया लॉजिक सेम लगेगा। आइए मैं एक सवाल बता देता हूं इसमें से, जैसे यहां पे इसका पांचवा का तीसरा मैंने लिया है तो 3a माइनस का c है, तो यहां पर अगर 3a माइनस का c निकालना हो, 3a माइनस का c निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये हम पहले 3 में a का गुणा करेंगे जो कि a कितना है 2 है 4 है 3 है और 2 है, माइनस c कितना है c है -2 और 5, 3 है और 4 है, इस तरह से। तो हमने बताया कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी अवयव के साथ करेंगे, तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। माइनस का ये है -2, 5, 3 और 4, इस तरह से आपका है। अब ये जब जुड़ेगा सेम ऑर्डर में जुड़ेगा, 6 के साथ माइनस होगा, जुड़ेगा नहीं घटेगा, तो 6 के साथ जब -2 घटाया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 के साथ जब 5 को घटाया जाएगा तो 12 - 5 हो जाएगा, 9 के साथ 3 को घटाया जाएगा तो 9 - 3 हो जाएगा, 6 के साथ 4 को घटाया जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा।
यहां से अगर देखा जाए तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 9 में से 3 निकलेगा तो कितना होता है 6, 12 में से 5 निकलेगा, 12 में से 5 निकलेगा तो 7 5 12 होता है, 6 में से 4 निकलेगा तो 2 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पांचवा का तीसरा आप बना सकते हो। अब देखिए पांचवा का सभी तो आप बना ही लेंगे और छठवां का पहला पार्ट आप लोग बना लेंगे। अब देखिए ये छठवां का जो दूसरा है ना, ये थर्ड क्रम में मतलब 3x3 ऑर्डर का अव्यव है। तो आइए सातवां को मैं छठवां के दूसरे पार्ट को मैं आपको बताता हूं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और देखिए छठवां का दूसरा पार्ट। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या छठवां का जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। आपको 4 × 7a - 2b - 3c का मान निकालना है। तो सबसे पहली चीज इसमें हम जो ज्ञात करेंगे, सबसे पहली चीज उसको हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस 4 को आप छोड़ दो। सबसे पहले 7a - 2b - 3c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर इसकी वैल्यू को हम निकालें यहां से तो इसकी वैल्यू 7 में a का मल्टीप्लाई होगा और a का मान है 2 2 2 2 1 -3 और 1 0 4 ऐसा है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लिए। 2b, b का मान कितना है 3 3 3 और 3 0 5 और 6 9 -1 ये हो गया। और माइनस का 3c है तो 3 का मल्टीप्लाई हम c के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 4 और ये हो जाएगा 5 -1 0 1 3 1 इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर हम घटाएंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो 14 14 14, यहां भी हो जाएगा आपका 14 और यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा माइनस का 21, यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा कितना 28। इस प्रकार से ये हो गया। और यहां पे चिन्ह है किसका, माइनस का। 2 का मल्टीप्लाई सारे अवयव के साथ होगा तो 3 दूना 6 6 6 6 0 10 और 6 दूना 12 9 दूना 18 -1 दूना -2 इस तरह से हो गया। फिर माइनस का 3, तो 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 चौका 12 12 12 और 5 तिहाई 15 माइनस का 3 और 0 और ये हो जाएगा कितना 3 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 3। इस तरह से ऑर्डर जुड़ जाएगा। अब तीनों को घटाना है और तीनों 3 × 3 का ये भी है, 3 × 3 ऑर्डर का ये भी है, 3 × 3 ऑर्डर का ये भी है, तो घटाया जा सकता है। आइए घटाते हैं। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहां 14 माइनस का 6 माइनस का 12, तो माइनस का 6 माइनस का 12। अब देखो कह रहा हूं 14 लिख रहा हूं 17, ऐसे ही में गलती होता है। तो ये हो गया, यहां पे 14 है, यहां पे 6 है, यहां पे 15 है, तो ये हो गया 14 माइनस का 6 माइनस का 15 ये हो गया। यहां 7 है 12 है 3 है, इन दोनों में माइनस चिन्ह लगेगा। ये आपका 7 है, माइनस का 12 है और ये माइनस का 3 है। ये पहला पंक्ति हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी पहला स्तंभ हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्तंभ में चलते हैं। 14 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 माइनस 12। यहाँ 7 है तो ये 7 हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 15 ये हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 माइनस का कितना है, यहाँ पे 18 और यहाँ 9 है, तो माइनस का 1 सेकेंड ऐसे ले रहे हैं ना, तो 14 माइनस 6 माइनस 12, तो 14 माइनस 6 माइनस 12, 7 ले रहे हैं तो 7 माइनस 0 7 माइनस 0 और प्लस 3, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। दूसरे इसको लेना है ना, तो इसके जगह पे ये है और ये है, तो 7 माइनस 0 प्लस 3, तो 7 माइनस 0 प्लस 3। यहां पे देखिए 0 है, 0 18 और 9, तो 0 18 और 9। यहां पे इसको लेकर के चलेंगे तो 14 6 12, तो 14 माइनस 6 माइनस 12, इसको लेकर के चलेंगे तो माइनस का 21 और इसके जगह पे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, तो माइनस का 10 और माइनस का 0। इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ 28 है और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर इसको हम देखें, सबको घटा करके लिखें, तो यहाँ पे देखिए 14 में से 6 निकलेगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 14 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा और 18 का चिन्ह बड़ा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4।
जोड़ने घटाने तो आता ही है सबको। 14 में से 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 में से 14 निकलेगा तो बचेगा 7 और बड़े का चिन्ह माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा 7। यहां से देखा जाए तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 में से 7 निकलेगा, 15 में से अगर 7 निकलेगा तो कितना बचेगा 8 7 15। तो यहाँ पे बड़े का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो वो 14 6 12 ये तीनों तो सेम ही है तो ये सेम -4 -4 आ जाएगा, -4 और -4। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 0 निकलेगा 7 ही होगा, 7 में 3 जुड़ेगा 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए -21 और -10 -31 हो जाएगा, -31 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 18 और 9 दूना 18 9 तिया 27 तो माइनस का ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 28 और 2 30 में से 3 निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 27 और ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये अभी इसकी वैल्यू है, ये अभी इसकी वैल्यू है। यानी कि आपका जो दिया हुआ था 7a माइनस का 2b माइनस का 3c बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 7 और 11 और माइनस का 31 माइनस का 8 माइनस का 27 और प्लस का 27 ये आ गया। लेकिन अगर इसी में हम 4 का मल्टीप्लाई अगर इधर करते हैं यानी 4 इंटू 7a माइनस 2b माइनस 3c अगर हम याद करते हैं तो इसमें भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 4 इंटू -4 -4 -4 -7 11 -31 -8 -27 प्लस 27। अब इस सब में क्या करना पड़ेगा 4 का हमें इन सारे में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां से 4 चौका 16 माइनस का 16 माइनस का 16 और माइनस का 16 ये आ गया। 7 चौक कितना होता है 28 तो माइनस का 28। 11 चौक कितना होता है 44 प्लस का 44। 31 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 4 तिहाई 12 124 माइनस का 124 हो जाएगा। 8 चौक कितना होता है 32 तो माइनस का 32। 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 4 गुना 8 और 2 10 108 माइनस का 108 प्लस का 108 ये आपका आंसर होगा। इस तरह से छठवां का दूसरा पार्ट आप बना सकते हो, इस तरह से आप। अब देखिए जो आपका अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7वां है ना, 7वां का मैंने दूसरा पार्ट लिया है। पहला पार्ट आसान है, इसी का देख लेंगे तो आपका पहला भी हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा। बस ध्यान लगा करके यहां आपको देखना है। देखिए आपको बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर है। आपको ये अगर लगाने का थोड़ा सा ट्रिक पता हो गया ना, बहुत मजा आता है लगाने में इसको। तो आइए मजे के साथ इसको लगाते हैं। सबसे पहले चीज जो दे रखा है आपको वह क्या दे रखा है, वह दे रखा है आपको कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। अब कोई आपसे ये पूछता है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हो कि c को इधर रहने देते हो, a को इधर भेजोगे माइनस का a हो जाएगा, b बॉर्डर पार होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। बताओ इतनी बात सही है कि नहीं। तो आपको c का ही मान ज्ञात करना है तो c का मान कितना हो जाएगा माइनस का a माइनस का b। तो माइनस का a का मतलब है 1 -3 और 2 b सॉरी और 2 0 2 ये है a का मतलब। माइनस b तो माइनस b का मतलब क्या है 2 -1 -1 1 0 -1 ये आपका b है। अब यहां पे इसका माइनस का मल्टीप्लाई करा दो और हमने बताया है कि जब कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे आप तो सिंपल सा सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से c बराबर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस का 2 0 माइनस का 2 और ये है माइनस का 2 -1 -1 1 0 -1। अब इसको आप घटा सकते हो, कैसे घटाओगे c बराबर ये देखिए -1 के साथ ये 2 घटेगा तो माइनस का 2, इस 3 के साथ ये माइनस का 1 घटेगा तो 3 + 1, ये -2 के साथ ये -1 घटेगा तो -2 और प्लस का 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ये माइनस का 2 है प्लस का 1 तो -1 और ये है 0 -0 तो 0 ही होगा और ये माइनस का 2 और ये कितना है माइनस का 2 और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा।
तो यहां से c बराबर जो निकल करके आएगा, एक में से 2 निकलेगा माइनस का 3, 3 और 1 4, माइनस 1, ये हो जाएगा आपका -3 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1। यही आपका बस सिंपल सा आंसर है। इस तरह से सातवां का दूसरा बना सकते हो। अब सातवां का पहला और सातवां का दूसरा बन जाना चाहिए। अगर आप जितना मैंने आपको बताया ना, अगर बन जाता है, सारा का सारा बन जाता है ना, तो आप अंतिम में एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि जी सर मैंने 3.1 का सारा सवाल बना लिया। अगर जो सवाल आपका रह जाता है उसको आप फोटो खींचिएगा और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। वहां पे आपका जो भी डाउट रहेगा या जहां पे भी दिक्कत रहेगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगले क्रम में आठवां का जो पहला सवाल है वह देखिए, a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आइए डालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो संबंध दिया हुआ है वह है a प्लस b माइनस का x बराबर 0। तो यहां से अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x की वैल्यू बताओ, x को उधर भेजेंगे तो a प्लस b इधर बचेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी x का मान जो होगा a प्लस b के बराबर होगा। अब सिंपल सा यहां a प्लस b करना है तो a प्लस b आपको करना है, यानी कि आपको x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना है, a प्लस b। अब a का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 ये है, और प्लस b का मान कितना है, -1 -2 0 4 3 1। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 2 का ये भी है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये भी है, तो जुड़ जाएगा आसानी से। तो यहां से x बराबर आपका हो जाएगा, 1 में -1 जुड़ेगा तो 0, 2 में -2 जुड़ेगा तो 2 में -2 जुड़ेगा तो ये भी 0, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3, 4 में 4 जुड़ेगा तो 8, और 5 में 3 जुड़ेगा तो 5 3 15, सॉरी 5 3 8 3 नहीं 5 3 8, 6 में 1 जुड़ेगा तो 6 1 7। यही आपकी x की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अगले क्रम में अगर आठवां का दूसरा मैं बताऊं, आठवां का दूसरा मैं बताऊं तो आठवां का दूसरा जो दिया हुआ है ना, आठवां का जो दूसरा दिया हुआ है, यहां पे जो संबंध दिया है वह कितना है, 2a माइनस बी प्लस एक्स, 2a माइनस बी प्लस एक्स बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो बोल रहा है कि आपको जहां a और b का मान दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो यहां पे आप x का मान आपका कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस का 2a इधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a। अब x का मान b माइनस 2a हो जाएगा। b का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना, x का मान यहां से निकालेंगे, अगर ये दूसरा है x का मान निकालेंगे तो b माइनस 2a, तो b का मान यहाँ पे दूसरे में कितना दिया हुआ है, b का मान है -2 1 0 और 3 माइनस इस तरह से, और 2a का मान कितना हो जाएगा, 2a का मान यहां पे माइनस होगा, 2 का मल्टीप्लाई, और ये a का मान है 3102, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हो, मैंने बताया ही है। इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले -2 1 0 और 3, 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये 2 0 और ये 4। अब इसको आपस में आपको क्या करना है, घटा देना है। -2 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा -8, 1 में से -2 घटेगा तो -1, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 3 में से 4 घटेगा तो -1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर x का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आठवां का भी बना लीजिएगा। अब मैं बताता हूं प्रश्न संख्या 9 को। बड़ा आसान सा और बड़ा मजेदार सा सवाल है आपका प्रश्न संख्या 9। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक होगा आपका। यहाँ पे आप सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू 1 और 1 ये दिया हुआ है, प्लस y इंटू -1 और 1 दिया हुआ है, और ये इक्वल टू है 10 और 12 के। इस प्रकार से आपका संबंध दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें x का मल्टीप्लाई कराइए, तो x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x और x हो जाएगा। इसमें y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का y और प्लस का y हो जाएगा, और ये बराबर कितना है, 10 है, और ये कितना है, 12 है। ये सभी स्तंभ आव्यूह हैं। अब यहाँ पे स्तंभ आव्यूह का मतलब केवल इसमें स्तंभ है, कॉलम नहीं है। सॉरी, स्तंभ का कॉलम एक ही है, पंक्ति नहीं है, स्तंभ है केवल। तो यहां पर देखा जाए तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, तो x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, x माइनस का y, और ये हो जाएगा x प्लस का y,
और ये आपका इस तरह से हो जाएगा बराबर, ये है 10 और 12। अब अगर अवयवों के अवयवों की तुलना कराएं, क्या कराएं? अवयवों की तुलना, अवयवों की क्या कराते हैं हम यहाँ पे तुलना। तो अवयवों की तुलना जब कराते हैं तो x माइनस का y बराबर कितना है 10 और x प्लस y बराबर का कितना है 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, अलग से समीकरण बना लीजिएगा, अलग से जोड़ लीजिएगा आप लोग, या मैं ही यहाँ पे अलग से जोड़ देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, कैपिटल x है, x माइनस वाई बराबर का कितना है 10 है, और ये x प्लस वाई बराबर का कितना है 12 है। इन दोनों को जोड़ना है तो यहां से y से y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। x और x मिलेगा तो 2x हो जाएगा, बराबर का 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा। 2 से 22 कितनी बार में कटेगा, 11 बार में, तो x बराबर का कितना आ गया 11। अगर x बराबर 11 है तो समीकरण 1 से y का मान निकल जाएगा कि नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 10, तो x का मान 11 है, तो 11 माइनस वाई बराबर का कितना है 10। 11 y को उधर भेजेंगे, 10 को इधर लाएंगे, तो 11 माइनस का 10 बराबर हो जाएगा आपका y, तो y बराबर का कितना हो जाएगा 1। y का मान कितना हो जाएगा 1 और x का मान हो जाएगा 11। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 को हल कर सकते हैं। अब इस सेशन और इस प्रश्नावली का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा, सबसे पहले यहां पे डालेंगे हम सॉल्यूशन, और जो दिया हुआ है x प्लस वाई, x प्लस क्या दिया हुआ है, चूंकि कैपिटल Y है, मैंने स्मॉल बनाया है तो कैपिटल Y ही आप लोग बनाइएगा। ये आपका है 2, 4, 8 और 15। अब इसको आप लोग मानिएगा समीकरण नंबर 1। और जो आपका x माइनस वाई दिया हुआ है ये आपका कितना है 6, 6, 2 और 5 है, तो इसको मानिएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अगर कर देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अगर करते हैं तो यहां पे देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड राइट में जुड़ेगा। तो ये है आपका x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो x माइनस का ये हो जाएगा y बराबर, इधर भी राइट में वाला राइट में जुड़ेगा, तो 2, 4, 8 और 15 और प्लस ये कितना है आपका 6, 6, 2 और 5 ये हो जाएगा। क्योंकि y से y आपका कट जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 2x बराबर 2 में 6 जुड़ेगा तो 6, 2, 8, 4 में 6 जुड़ेगा तो 6, 4, 10, 8 में 2 जुड़ेगा तो 8, 2, 10, 15 में 5 जुड़ेगा तो 15 और 5, 20, इतना आ गया। अब चूंकि आपको x का मान निकालना है तो 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 2 का भाग एक अवयव के साथ नहीं होगा, सब अवयव के साथ होगा। तो 8 में 2 का भाग होगा तो 8/2, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 20/2। अब आपको पता ही है कितना आएगा, भाग करेंगे तो 8 में 2 का भाग जाएगा 4, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, तो x का मान तो ये आया। अब अगर x का मान ये आया है तो समीकरण 1 से आइए देखते हैं y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर है 2, 4, 8 और 15, इतना है। अगर आपको y का मान चाहिए तो y का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर ये आपका कितना है, 2 है, 4 है, 8 है और 15 है। इसमें से हम किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे, x उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 4, 5, 4, 5 और 5, 10। इसको क्या करना है, घटाना है, y का मान निकल जाएगा। तो यहां से y की जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 में से 4 घटेगा माइनस का 2, 4 में से 5 घटेगा माइनस का 1, 8 में से 5 निकलेगा प्लस का 3, 15 में से 10 निकलेगा प्लस का 5। बस यही आपका y का मान है। पहले बच्चों इस तरह से आव्यूह का ये जो 3.1 वाला चैप्टर था आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। जो सवाल हमने नहीं बताया है वो सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जी सर मेरा पूरा 3.1 का पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।